दोस्तों, जब हम सब दशहरा की बात करते हैं तो सबसे पहले रावण के 10 सिर वाले बड़े बड़े पुतलों की याद आती है, क्योंकि हम सब रावण के पुतले को आतिशबाजी के साथ में जलते हुए देखना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रीजन है, आप सबको पता है। और दोस्तों, रामायण आप सब देखे हैं। रामायण ज्ञान का सागर है। रामायण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रामायण जीने का भी तरीका सिखाती है, राजनीति का भी तरीका सिखाती है, परिवार में रहने का भी तरीका सिखाती है और संस्कार भी सिखाती है। तो सारा कुछ ज्ञान रामायण से लिया जा सकता है। दोस्तों, हम सब बार बार रामायण को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी हर बार नहीं लगती है। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सब से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भी अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके साथ माता सीता और अनुज भ्राता लक्ष्मण भी गए थे। दोस्तों, वनवास के दौरान ही रावण की बहन शूर्पणखा भगवान रामचंद्र जी पर मोहित हो जाती है और भगवान रामचंद्र जी को अपना बनाने की जिद करने लगती है। श्री रामचंद्र जी शूर्पणखा को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता है। और इधर लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता जा रहा था, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। जब लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ तो उसकी भाषा में उसको सबक सिखाने के लिए शूर्पणखा की नाक काट दिया। अब शूर्पणखा विचलित हो गई, परेशान हो गई और अपने भाइयों खर और दूषण को बुला लिया और भगवान रामचंद्र जी और खर दूषण में भयंकर युद्ध हुआ। खर और दूषण दोनों मिलकर भगवान रामचंद्र जी का मुकाबला नहीं कर सके और युद्ध में मारे गए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी गई अपने बड़े भाई रावण के पास और वहां पर पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद रावण आव न देखा ताव क्रोधित हो गया और भिक्षुक का रूप धारण किया, सीधे माता सीता की कुटिया में आ गया। उससे पहले सारा कुछ खेल रावण रच चुका था। भगवान रामचंद्र जी एक हिरण के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे थे, क्योंकि रावण ने मारीच से कहा था कि तुम बहुत सुंदर हिरण का रूप धारण करो और माता सीता के सामने से गुजरना, तुम सीता को पसंद आ जाओगे और रामचंद्र जी को तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ा देंगी। उसके बाद तुम काफी दूर तक चले जाना, वहां पर आप अपने वास्तविक रूप में आ जाना। बट उससे पहले ही श्री रामचंद्र जी ने उसे तीर से मार दिया। अब मारीच जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सीते सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। माता सीता को लगा कि भगवान रामचंद्र जी को कोई संकट आ गया है और वो लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे प्रभु इस समय संकट में हैं, तुमको उनकी सहायता करनी चाहिए, तुम्हारी सहायता की उनको जरूरत है। रामचंद्र जी को कोई भी संकट नहीं आया था, लेकिन माता सीता चिंतित हो गई, परेशान हो गई। दोस्तों, आखिरकार लक्ष्मण को जाना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण ने जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा बना के गए थे ताकि कोई भी इस कुटिया के अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन रावण ये कुटिया के बाहर आ चुका था और वो जैसे ही पैर अंदर की तरफ रखता, आग जैसा जलने लगता। वो काफी डर जाता, भयभीत हो जाता।
उसने सोचा कि अब तो लग रहा है मेरा कोई उपाय चलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या किया, भिक्षा मांगने के बहाने वो बाहर कुटिया के बैठ गया और कहा कि माता सीता, अगर आप बाहर निकल के आएंगी तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, अन्यथा की स्थिति में मैं वापस जा रहा हूं, मुझे आपकी भिक्षा की जरूरत नहीं है। और इस परिवार की ऐसी रीत रही है कि कोई भी भिक्षुक, वो भी ब्राह्मण भिक्षुक, बिना भिक्षा लिए कभी घर से वापस नहीं गया। माता सीता उस कुटिया से बाहर निकल आती हैं और जैसे ही कुटिया से बाहर निकलती हैं वैसे ही रावण उनको किडनैप कर लेता है और लेकर अपने धाम पहुंच जाता है, लंका पहुंच जाता है। लेकिन इधर श्री रामचंद्र जी भी अतुलनीय व्यक्ति थे, अद्वितीय व्यक्ति थे। तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता किया और हनुमान जैसा भक्त खोज निकाला और अपनी सेना सहित लंका पहुंच गए, जहां पर रावण ने संधि करने से मना कर दिया। उसके बाद राम और रावण में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। रावण के 10 सिर, अगर भगवान रामचंद्र जी एक गला अगर काट देते तो दूसरा उगाता, अगर दूसरा काटते तो तीसरा उगाता। इस तरीके से क्रम होता चला जा रहा था। तभी पास में खड़े रावण के भाई विभीषण ने भगवान रामचंद्र जी को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, आप अगर अमृत यानी कि नाभि में तीर मारेंगे तो रावण का वध होगा। भगवान रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया। जैसे ही नाभि में तीर मारा, रावण मारा गया। दोस्तों, विजयदशमी उसी दिन से मनाई जाती है क्योंकि रावण का उसी दिन अंत हुआ था और हम लोग उसी दिन से विजयदशमी का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, यह त्योहार असत्य पर सत्य का और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब इस त्योहार को असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आज से नहीं, हम लोग वर्षों से इस त्योहार को मनाते चले आ रहे हैं और रावण के 10 सिर थे तो हम यह भी मानते हैं कि 10 तरीके की बुराइयों को हम खत्म करेंगे और उसी दिन से रावण को प्रत्येक वर्ष दर बरस जलाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अपने अंदर की भी 10 बुराइयों का हमें उस दिन नाश करना चाहिए, यानी कि उसी रावण के पुतले के साथ में जला देना चाहिए। दोस्तों, राम में और रावण में अंतर बस इतना, एक दुनिया को खुशी देता, दूसरा गम। हम सब रावण को बरस दर बरस जलाते आए हैं, फिर वो कौन है जो रावण को फिर से जन्म देता है। दोस्तों, रावण बहुत ही बुद्धिमान, विवेकवान और कुशल राजा था। रावण की नगरी सोने की लंका बोली जाती थी और रावण अपनी प्रजा को बहुत ही प्रसन्न और खुश रखता था। अगर देखा जाए तो रावण की नगरी में रावण की प्रजा सोने के बर्तन में भोजन करती थी, लेकिन कुछ बुराइयों ने रावण को जलने पर मजबूर कर दिया और प्रत्येक वर्ष रावण जलता है। इसीलिए इंसान में अगर एक भी बुराई है तो उसको जलाने के लिए काफी है। दोस्तों, विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।